अमित शाह जी को आमंत्रित करते हैं, तालियां बजाकर उनको डाइस पर बुलाएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अमित शाह जी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भैया। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी की सरकार में मेरे साथी मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री विवेक सेजलवलकर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अभय चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री विजय दुबे जी, अशोक शर्मा जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं तानसेन की नगरी में आया हूं, ऐसे हमारे भाई प्रद्युमन सिंह तोमर जी। और आज इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारे हुए भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले ये ऐतिहासिक भूमि ग्वालियर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रूसी ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन, महादजी सिंधिया, उस्ताद अमजद अली खां, इस सभी महापुरुषों की ये भूमि है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये ग्वालियर काशी से कम नहीं है, क्योंकि ये ग्वालियर श्रीमंत राजमाता साहब की भूमि है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। यहीं से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की उदय की कहानी शुरू हुई। राजमाता साहब का वात्सल्यपूर्ण नेतृत्व सालों तक भारतीय जनता पार्टी के न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के कार्यकर्ता को मातृशक्ति की तरफ प्रेरित करता रहा। और अटल जी ने यहीं से निकलकर देश भर में घूम घूम कर पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी बने। माताओं भाइयों बहनों, अभी अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम का भी स्टेटस दिया है और एक ग्वालियर घराने ने भारतीय संगीत में कई राग रागिनियां जोड़ने का काम ग्वालियर घराने ने किया है। ये सभी कलाकारों को मैं आज प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ज्योतिरादित्य जी ने यहां पर ग्वालियर के विकास की ढेर सारी बातें की है, परंतु मैं आज यहां आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप जब 17 तारीख के चुनाव में कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, ऐसा मत समझिए कि प्रद्युमन तोमर जी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। भाई और बहनों, आपका एक वोट
मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में आने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालने की सरकार। भाई और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडियाज मोमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था यही 9 साल में बना और मैं आपको कहना चाहता हूं तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत बन जाएगी। मित्रों, IMF भी स्वीकारता है कि डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट भारत की इकोनॉमी है और भारत ने कोरोना के सामने जो लड़ाई लड़ी है आज पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। ग्वालियर वालों बताओ, सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगेंगे? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए। ग्वालियर वालों, मुझे बताओ भैया, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी जो यहां सरकार बनाने के दावे करती है, 70 साल तक धारा 370 को अनौरस संतान की तरह, अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाते ही 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस के राहुल बाबा, जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? एक कांग्रेस के राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की 10 साल सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे, उफ नहीं करते। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, पाक से घुसे हुए आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में फिर से गलती कर दी। 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। मित्रों, मोदी जी ने G20 को एक बहुत अच्छे तरीके से 58 से ज्यादा स्थानों पर भेजकर G20 समिट को
भारत की भाषा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा उसको समग्र दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को बोलती हुई है। ये सिद्धि मोदी जी ने G20 के माध्यम से की है। एक नई संसद बनाई, संसद बनाकर इसके अंदर सेंगोल को स्थापित किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, ये राजमाता साहब की भूमि है। माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कर्तव्य पथ का निर्माण किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया और देश को सुरक्षित कर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को गौरव दिया, भारत का विकास करने का भी काम किया है। ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ की पूरी बात बताई है, इसमें मैं फिर से जाना नहीं चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में नहीं आई, मध्य प्रदेश इस श्रीमान बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। 18 साल में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 23,100 करोड़ का बजट उसको बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ तक ले गए। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट 1,000 करोड़ का था, उसको 64 गुना बनाकर 64,400 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1,40,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 लाख किलोमीटर के नए रोड बनाए, 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की और राशन के लाभार्थी परिवार 1,26 लाख करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 64 लाख यात्री आते थे, इसकी जगह अब मध्य प्रदेश में 9 करोड़ यात्री आते हैं। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी आपने 1.5 साल में क्या किया? ऐसा नहीं है एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए, आप खामखा बेचारे कमलनाथ को कोस रहे हो। इन्होंने भी काफी किया, बहुत कुछ किया है। गुना के आंकड़ों में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया था। कमीशन खोरी का उद्योग चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। ट्रांसफर इंडस्ट्री स्थापित करने का काम कमलनाथ जी ने किया। बेटा दामाद के कल्याण की नई परंपरा कमलनाथ जी ने शुरू की और हजारों करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने का काम सिर्फ 1.5 ही साल में कमलनाथ ने। मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, गलती से भी अगर कमलनाथ की सरकार आती है तो ये लाडली लक्ष्मी योजना आप समझ लो बंद कर ही देंगे। किसान कल्याण निधि आप समझ लो बंद कर ही देंगे। और ये ज्योतिरादित्य ने जितने सारे विकास के पेंडिंग काम बताए ना, उसका भी बंटाधार हो जाएगा। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी, परिवारवादी पार्टी, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और कमलनाथ जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों का कल्याण करना चाहते हो, वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है? ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं,
करप्शन नाथ कमलनाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण वाली मोदी जी की सरकार? आप मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या देश को 5G देने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए? आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए या जातिवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए? मित्रों, जवाब आप सभी का स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सिंधिया जी ने ग्वालियर के लिए बता दिया है। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है, नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अंतरराज्यीय बस अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, मालनपुर में 100 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल मिल चुका है, ग्वालियर में चंबल से पानी लाने की योजना बन चुकी है, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है, ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़ रुपया और मंजूर हो चुका है, और इसके साथ साथ कृषि और संगीत का विश्वविद्यालय भी ग्वालियर को मिल गया है, और ड्रोन एकेडमी भी ग्वालियर के अंदर खुलने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, ग्वालियर और मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश को सुरक्षित कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देश को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर कोई बना सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ परिवारवादी राजनीति को कोई समाप्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ ग्वालियर वालों, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे जरा जोर से बोलो, बनाओगे? प्रद्युमन जी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित शाह जी को। आभार।